हेलो एवरीवन, इट्स मी बाबर। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपसे बात की थी कि आपको मैं अपना जो भी हम लोग सर्किट डिज़ाइन किया करेंगे उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो चलते हैं अपनी प्लेलिस्ट की तरफ, चेक करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने हम लोगों की प्लेलिस्ट को लाइक नहीं किया और अभी तक उन लोगों ने इस चीज़ों को देखा नहीं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके ये सारे लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड दिए, तो आप उनको ले सकते हैं। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं। ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर था। तो आप इसे शो मोर पे जाएंगे तो हमारे पास ये एक हमने डाल दिया है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा जो मैंने लास्ट टाइम क्लास की थी, और इसका कोड भी मिल जाएगा और इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो आप सिंपल टिंकर दिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह पूरा कोड आपको मिल जाएगा और पूरा सर्किट जो है आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो मैं आपसे कोशिश यही आपको करनी चाहिए कि मेरे साथ साथ आप लेक्चर के दौरान अपने साथ उसको ड्रा कर लें। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसकी वजह से आप ये कोड को चेक कर सकते हो और उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे। सिंपल टिकर कैड लिखेंगे, आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आज जो हम लोग काम करने वाले हैं तो हम इसी की एक कॉपी बना लेते हैं, डुप्लीकेट। अब आपको चीज़ों को समझ आ जानी चाहिए कि डुप्लीकेट कॉपी बना ली मैंने। कॉपी ऑफ स्ट्रीट लाइट है। तो आज जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 9 होने वाला है उसका नाम हम रखेंगे फोर्स सेंसर ओपन डोर यूजिंग फोर्स सेंसर। अब हमारे पास फोर्स सेंसर कौन सा होता है? वो वाला सेंसर होता है जिसके अंदर हम कोई दबाव लगाएं, कोई फोर्स लगाएं तो वो हमें कोई वैल्यूज़ देगा। उन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग रीड करके हम लोग क्या करेंगे, एक एलईडी को कंट्रोल कर लेंगे। अब ये डुप्लीकेट करने का मकसद क्या था? इस लेक्चर को डुप्लीकेट डुप्लीकेट करने का मकसद ये था कि जो आपने लास्ट टाइम काम किया था वही काम आप एक और सेंसर के साथ कर सकते हो। जितने भी हमारे पास एनालॉग सेंसर्स होते हैं उनके साथ वो काम कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को कोडिंग और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और उसी तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होगा। अब अगर अब सेंसर हमारा चेंज हो जाएगा तो उस सेंसर को हम देख लेते हैं। तो अब हमारे पास है फोर्स सेंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फोर्स सेंसर। तो ये मेरे पास आ चुका है फोर्स सेंसर। तो अगर मैं सिंपल एक काम करता हूँ कि ये भी एक एनालॉग सेंसर है और ये भी एक एनालॉग सेंसर है, जिस तरह ये वर्क करता है वैसे ही ये वर्क करता है। इन दोनों में डिफरेंस ये चीज़ है कि ये वो चीज़ है, ये फोर्स हमारे पास न्यूटन में होती है। तो अभी हम न्यूटन के जो यूनिट्स हैं उसकी तरफ तो नहीं जाएंगे। सिंपल हम लोग कोडिंग सीख रहे हैं और सेंसर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है आर्डिनो के साथ, वो चीज़ को मेंशन की कर रहे हैं। तो जैसे इसकी वैल्यूज चेंज होती थी इसकी लाइट डिपेंडेंट के ऊपर, और ऐसे ही फोर्स सेंसर की वैल्यू चेंज होगी हमारे फोर्स सेंसर से। हम उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेंगे और रियल टाइम के अंदर अगर अब चीज़ इसी सेंसर ये सेंसर भी हमें रियल टाइम में इसी तरह मिलता है फोर्स सेंसर। इसकी अगर इमेजेस देखी जाए तो आपको सेम ऐसा ही फोर्स सेंसर रियल टाइम के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हो तो जो भी आपने कोई काम उससे ऑपरेट करवाना हो, कोई डोर ओपन करना हो, क्वालिटी कंट्रोल करनी हो, कुछ भी काम लेना हो अपने इस फोर्स सेंसर के साथ, जिसको आप टच सेंसर भी कह सकते हो,
तो सेम ऐसे ही काम करते हैं हमारे पास रियल टाइम के अंदर भी चीज़ें। तो इस कोर्स करवाने का जो सबसे बड़ा मकसद है वो यही है कि जो चीज़ें हम लोग करते हैं सिमुलेशन के अंदर, वही चीज़ें हम लोग अगर काम करें रियल टाइम में तो वही काम होता है। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ फोर्स सेंसर को हटा दिया और इसको मैंने लगा दिया। अब हमारे कंट्रोलर को तो नहीं पता कि आपने LDR लगाया है या फोर्स सेंसर। तो अभी चेक कर लेते हैं। अब मैं जब इसे प्ले करूँगा तो इसको वर्क करना चाहिए मेरे मुताबिक। मैं इसको ये देखें, अब मैंने अब इसको ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया है तो वो LED ब्लिंक कर रही है। मतलब कि ये हुआ कि जब मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो वो उस लूप में जा रहा है, तो जब मैं फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ये इसकी रीडिंग्स डाउन हो जाएंगी तो वो नहीं ब्लिंक नहीं कर रहा। मैंने आपको लास्ट टाइम एक बात बोली थी कि अगर हम लोग अपनी LEDs को कंट्रोल करना सीख जाते हैं किसी कंट्रोलर के साथ, तो हम कोई भी चीज़ को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर यही चीज़ होगी कि हम लोग देखेंगे कि किसी बड़ी चीज़ को, या रियल टाइम के अंदर भी यही चीज़ देखेंगे, किसी बड़ी चीज़ को हम कैसे कंट्रोल किया जा कर सकते हैं। अगर आप लोग इस प्रोजेक्ट को बच्चों देखो, अगर आप बनाना चाहते हो एक फोर्स सेंसर डोर बनाना चाहते हो, तो क्या है, आप यही सेंसर इस्तेमाल करोगे, उसके पाँव के साथ उसके अंदर उसके ऊपर फोर्स लगाओगे, आपके पास एक LED कंट्रोल हो जाएगी। LED की जगह मतलब एक पिन कंट्रोल हो जाएगी आपके पास आर्डिनो की। उस पिन के आगे आप क्या लगा लोगे, कोई ना कोई रिले लगा लोगे। वो रिले क्या करेगी, आप रिले को साथ पाथ ओपन या पाथ क्लोज करोगे। जब आप पाथ ओपन या पाथ क्लोज करोगे तो आप कोई बड़ी सी बड़ी चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो बातें हो गई हैं बहुत। आपको ये कोडिंग वही है, अगर मैं कोडिंग पे जाऊँ तो कोडिंग वही कल वाली है। चीज़ें कैसे वर्क करती हैं आपको वो चीज़ें समझ आनी चाहिए। इसको कुछ नहीं पता कि इसके साथ क्या चीज़ लगा दी है, मगर एनालॉग सेंसर है वो सेम वही कनेक्शन रहेंगे, वही सब कुछ रहेगा। तो उसको हम रीड कर लेंगे। अभी चेक कर लेते हैं अपने, हमारा जो फोर्थ सेंसर का लेक्चर नंबर 9 है, थोड़ा बेहतर करने के लिए LDR को मैं, LDR अभी रखूँ तो मैं कुछ भी रख सकता था, थोड़ा बेहतर करने के लिए मैंने फोर्थ सेंसर कर दिया। LED 7 पे ही लगी हुई है, मैं 7 पे रखूँगा। अभी जब मैं यहाँ पे इसको बताऊँगा नहीं कि मैंने ये चीज़ की है तो मुझे एरर देगा। तो जो चीज़ मैंने यहाँ इधर कॉल करवाई है उसको ज़्यादा इनपुट मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो ऐसे ही इधर अब LDR तो नहीं आ सकता, यहाँ पे फोर्स सेंसर ही आएगा। और LDR आउट है तो फोर्स आउट लिख देते हैं, F आउट लिख दिया मैंने। और इस जगह के ऊपर जब मैं चीज़ को अप्लाई करूँगा तो F लगा देते हैं। तो एल्स कर देंगे, यहाँ पे हम स्ट्रीट लाइट थी हमारी, हम इसको डोर ओपन कर सकते हैं। और जब फोर्स नहीं आएगी इसके ऊपर तो हम इसको डोर क्लोज का नाम दे सकते हैं। तो आज इस चीज़ को सिखाने का मकसद यही है कि आप लोगों को समझ आ जाए कि कोडिंग वही चीज़ है। आप लोगों का लॉजिक चेंज हो गया मगर कंट्रोलर वही चीज़, वही कोडिंग को देख रहा है, सेम टू सेम वही चीज़ों को चेक कर रहा है। अब आप चेक करते हैं, इसे मैं प्ले कर दिया, ओके, एरर दे रहा है फोर्स सेंसर का। फोर्स सेंसर, फोर्थ आउटपुट एनालॉग रीड, it seems like your code has some errors। ओके, इस जगह के ऊपर आएगा F आउट। ओके, अब हम प्ले करते हैं। वो ये कह रहा है कि आपने F आउट को डिक्लेयर नहीं करवाया। तो अब आप चेक कर सकते हो कि मेरे पास डोर क्लोज आ रहा है। अब ये न्यूटन को भूल जाएं, न्यूटन के फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है। क्योंकि जब आप इसे हाई लेवल के ऊपर या इसे आप देखते हो उसके अंदर रियल टाइम में, तो उसके अंदर आप लोग न्यूटन और फोर्स के ऊपर काम देखते हो। अभी देखो मैंने पूरी फोर्स लगा दी तो मेरे पास डोर क्या हो गया, ओपन, और मेरे पास LED हो गई रेड, ऑन हो गई। अब अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ
अब जब मैंने अपनी फोर्स को डाउन कर दिया तो मेरे पास एलईडी हो गई ऑफ और डोर हो गया क्लोज। सेम मैंने वही चीज़ बोली कि एनालॉग रीड किया हमने, एलईडी 7 लगा दी। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने एक एनालॉग सेंसर को देख लिया कि हाँ भाई एनालॉग सेंसर्स एक तरह ही काम करते हैं। तो आप लोगों को इस बात की समझ आ चुकी हो जानी चाहिए कि हमारे पास जितने भी एनालॉग सेंसर होते हैं उनको जब हम अपने कंट्रोलर के साथ लिंक करते हैं तो उनको कैसे लगाया जाता है, कैसे रीड किया जाता है, वो आपके सामने है। रीडिंग्स तकरीबन सारे सेंसर्स इसी तरह देते हैं। अगर आप देखो मैं यहाँ पे सीरियल डॉट प्रिंट एलन इसको देखना चाहता हूँ, तो आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा। वैल्यूज़ जो मेरे पास प्रिंट होंगी 1023। ओके, अगर मैं इसको ये कर देता हूँ उनकी वैल्यूज़ चेक करने के लिए, 1023 उसकी, ये देखें। तो आपके पास एनालॉग वैल्यूज़ चेंज होती हैं, उन्हीं एनालॉग के वैल्यूज़ के ऊपर आप अपनी इफ़ की कंडीशन अप्लाई कर देते हो और उन्हीं वैल्यू से आप लोग क्या कर लेते हो, अपनी चीज़ों को रीड एंड राइट कर लेते हो। तो आज का लेक्चर के अंदर आज हमारे लिए काफ़ी है कि हम लोग इस चीज़ों को समझ सकें और इन चीज़ों को देख सकें कि जो हमारे पास फोर्स सेंसर हैं, सॉरी जो हमारे पास एनालॉग सेंसर्स हैं, वो सब के सब एक तरह ही वर्क करते हैं। अगर आप देखें मैं इधर एक को कोई सेंसर लगा दूँ जो एनालॉग सेंसर हो, मैं चेक करना चाहूँगा कि मेरे पास एनालॉग सेंसर्स और कौन से होते हैं। फोटो डायोड, हाँ अगर आप इस लाइट सेंसर को चेक कर लें, अब ये लाइट सेंसर हमारे पास एक मीटर है और एक कलेक्टर है। इसको प्ले कर लेते हैं और ये भी लाइट के ऊपर डिपेंडेंस होता है। ये सेंसर भी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर होता है, मगर ये टच सेंसर भी इसे बोला जा सकता है। जैसे हमारे पास फोटो फोटो रेजिस्टर होता है, इसी तरह हमारे पास फोटो ट्रांजिस्टर होता है, कलेक्टर। या इसके ऊपर हमारे पास नॉर्मल जो दूसरी लाइट है वो इसके ऊपर पड़ती है। इसी तरह आप सेंसर्स को इस्तेमाल करके कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर सकते हो, रियल टाइम में भी और सिमुलेशन के अंदर भी। बात अभी हो रही थी कि एनालॉग सेंसर्स की। अब आप एक बात चेक कर रहे हो कि मैंने कोडिंग में कोई चेंजिंग नहीं की, अभी भी मेरे पास वो वैसे ही वर्क कर रहा है कि मैंने कोई ना कोई वैल्यूज़ रीड हो रही हैं इसकी, उन वैल्यूज़ के ऊपर मैंने इफ़ की कंडीशंस लगा दी तो मेरे पास वैसे ही वर्क कर रहा है। अगर मैं करता हूँ, अगर मैं इसका पुल अप रजिस्टर हटा देता हूँ तो आप चेक कीजिएगा ये वर्क नहीं करेगा। अब वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि उसकी पूरे का पूरा करंट जो है वो ग्राउंड हो रहा है। अब इस चीज़ को आप चेक कर रहे हो जो मैंने बात की। एनालॉग सेंसर्स हमारे पास रियल टाइम में भी इसी तरह वर्क करते हैं। ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था आप लोगों को समझने के लिए कि एनालॉग जो सेंसर्स हैं हमारे पास, वो किसी कंट्रोलर के साथ अगर हम अटैच करते हैं तो उसको वर्क कैसे करवाया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भी आपको कोई डाउट रहा होगा। अगर कोई आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ आपको समझ नहीं है तो आप लोग हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हो, आप लोग हमें वीडियो के लिंक में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब अगर मैं यही डायोड सेंसर को हटा दूँ तो मेरे पास एक ये मुझे अपने पास एक एनालॉग सेंसर नज़र आ रहा है जिसको हम लोग फोटो डायोड का भी नाम देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं कैसे वर्क करता है। ये भी सेम वैसे ही, नहीं फोटो डायोड इस तरह वर्क नहीं करता, शायद मैंने इसका पॉजिटिव नेगेटिव उल्टा लगा दिया है। करना तो इस तरह चाहिए था मगर इसका पॉजिटिव नेगेटिव शायद मैंने उल्टा लगा दिया था। यस, ओके,
नहीं, फोटो डायोड इस तरह वर्क नहीं करता क्योंकि ये वो एनालॉग सेंसर नहीं है, डायोड की तरह काम करेगा ये। सेंसर और चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन से हैं। PIR सेंसर डिजिटल सेंसर है, उसको इस तरह वो वर्क नहीं करवा सकते। अल्ट्रासोनिक सेंसर है। एनालॉग सेंसर्स हमारे पास कुछ कम ही होते हैं, मगर जितने भी हमारे पास एनालॉग सेंसर्स होते हैं सब के सब ऐसे ही वर्क करते हैं। अगर बात की जाए हमारे पास इसकी बटन की, तो आपको याद होगा कि बटन भी कुछ ऐसे ही वर्क करता है। क्या अब इसे प्ले कर लेते हैं। क्या अब इसे में देखें, बटन भी सिंपल ऐसे वर्क कर सकता है। अब उसे अप्लाई किया है, कोई ना कोई वैल्यूज़ आई हैं एनालॉग, उसने वैल्यूज़ रीड की हैं। वैल्यू रीड्स करने के बाद उसने मेरी उस चीज़ को हाई कर दिया है। तो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो एनालॉग के ऊपर चेक कीजिएगा, उसकी हाई 1023। जो इंजीनियर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि ये 1023 क्या है। बच्चों आपको आप भी सुन लो, जो हमारे पास ये 1023 वैल्यूज़ आती है, ये हमारे पास आर्डिनो के ADC की वैल्यू होती है। ADC क्या होता है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। हमारे पास हर कंट्रोलर के अंदर ADC अटैच होता है। ADC का मतलब है कि जो इसका ADC है वो 10 बिट का है। 10 बिट का मतलब हो गया कि 2 की पावर अगर हम 10 करते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आती है वो 1023 आती है, 0 बिट काउंट होती है। तो जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप चेक कर सकते हो वैल्यू उसकी चली गई है 0 पे। तो मैंने अपने कंट्रोलर में क्या बोला था, मैंने अपने कंट्रोलर को बोला था अगर वैल्यू 300 से अगर मेरी वैल्यूज़ कम हो जाती हैं तो हाई कर देना। तो अभी चेक कीजिएगा, जब इसे मैं करता हूँ ये, तो वैल्यूज़ चली गई हैं 0 पे। जब वैल्यूज़ चली गई हैं 0 के ऊपर तो तब हमारे पास हमारा LED ऑन हो गई है। तो ये कुछ चीज़ें थी ऐसी जो बच्चों बड़ों सबको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग थोड़ा अपना कोर्स वर्क चेंज करेंगे, उसके अंदर हाई लेवल तक जाएंगे, तो उसके अंदर जो बच्चे होंगे उनको कुछ चीज़ों का हम लोग दूसरी तरफ मूव आउट करवाएंगे। तो आप लोगों को आज के लेक्चर के अंदर ये पता चल जाना चाहिए कि एनालॉग सेंसर्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, और मैक्सिमम एनालॉग सेंसर्स एक तरह ही वर्क करते हैं। जैसे हमने LDR सेंसर लगाया, फोटो ट्रांजिस्टर लगाया, फोटो रेसिस्टर लगाया, तो चीज़ को आपको चेक करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त है। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे साथ वर्क करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।